मैं निकल रहा था, इधर मेट्रो पहुंचने वाला था, तो सोचा कि एक बार आपसे भी मिलके जाऊं। हाँ गुरुदेव, मैं तो इधर आ गया था, यहाँ पर बहुत दूर आ गया हूँ। तो सर कल मिल लेते ना सर अपन। मैं निकल रहा था थोड़ा सा, बस ये था। अरे आप यार बता दो मुझे, आपकी लोकेशन भेज दो, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। तो गुरुदेव मैं तो बहुत ही बाहर आ गया हूँ, ये स्टूडेंट। तो यार क्यों आपस में इस गैप को बढ़ा के लड़नी तो लड़कों की लड़ाई थी, और अपनी लड़ाई क्यों बना रहे हैं इस चीज में? चलो आप कौन कौन आ रहे हैं? आप बताओगे मुझे जो आप चाहो। वैसे मैं आपको अकेला आना तो मैं अकेला आ जाता हूँ। आप कहोगे कि अगर कपिल जी को साथ में लाऊं या कोई और है उन्हें साथ में लेकर आऊं, तो मैं आ जाता हूँ। जय फिजिकल एकेडमी के संचालक जितेंद्र पैरवाल जी को फोन किया। करीब रात 8:30 बजे के आसपास की बात है जब मैंने उन्हें फोन किया। उनसे हमारी क्या बातचीत हुई है वो आप खुद सुन लीजिए। मैं कह रहा था कि मैं निकल रहा था, इधर मेट्रो पहुंचने वाला था, तो सोचा कि एक बार आपसे भी मिलके जाऊं। गुरुदेव मैं तो इधर आ गया था, यहाँ पर बहुत दूर आ गया हूँ। अरे यार देखो, मुलाकात का फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी आप आए हुए तो मैं बस निकल रहा था। मैं कहा यार अभी इतनी दूर से आए हैं और मैं भी इतनी दूर से आया हूँ, तो क्यों नहीं मिल ही लेते हैं। तो सर कल मिल लेते ना सर अपन। मैं निकल रहा था थोड़ा सा, बस ये था। अरे आप बता दो मुझे, आपकी लोकेशन भेज दो, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। तो गुरुदेव मैं तो बहुत ही बाहर आ गया हूँ, ये स्टूडेंट है अपने गाय यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, गाय यहाँ पर ना क्या। कहाँ पे? 2 मिनट सर, मैं पूछ के बता रहा हूँ। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, नोएडा, नोएडा क्या है, ग्रेटर नोएडा क्या है? हेलो। हाँ, हाँ दी, तो गुरुदेव कल कल कभी कल जाओ तो कल आप कल मिल लेंगे अपन। आप मुझे बता दो, भले ही मैं आ जाऊंगा, भले ही 2 घंटे लगे, घंटे लगे, कैसे भी आ जाता हूँ मैं। बस मिलना थोड़ा सा जरूरी था। चलो ठीक, तो मैं आपको लोकेशन देता हूँ फिर, है ना? हाँ, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक ठीक। ठीक। जितेंद्र जी से बात होने के बाद मैंने इंदौर के ही फोर्स फिजिकल एकेडमी वाले कपिल यादव, वीरू फौजी, मिश्रा जी, अंकित जी, शिवाजी, जेडी सर, यानी यह एक दूसरा ग्रुप था एकेडमी संचालकों का, और मैंने इन सब से भी इसको लेकर बात की। उन्हें भी यही कहा कि देखो आप सभी अपनी लड़ाई बाद में लड़ते रहना, यहाँ आप सभी इन युवाओं के हक के लिए पहुंचे हैं, तो फिर आप 2 ग्रुपों में क्यों बटे हो? क्यों ना सभी एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। जिस पर वीरू फौजी और कपिल यादव और दूसरे जो भी एकेडमी संचालक थे उन्होंने कहा कि चलो अगर हम आपकी बात मान भी लें तो क्या वो दूसरे एकेडमी संचालक आपकी बात मानने को तैयार हैं? मैंने कहा उनसे बात करना मेरी जिम्मेदारी है, वो तैयार होंगे या नहीं होंगे ये बाद की बात है। फिलहाल आप सभी बताओ कि आप मेरी बात मानने को तैयार हैं क्या? जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जैसा कहेंगे, युवाओं के हित के लिए हम वो सब बातें मानने को तैयार हैं। फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरी इंदौर फिजिकल एकेडमी वाले जितेंद्र जी से बात हुई है और उनसे मिलने को लेकर बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ठीक है आप आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जितेंद्र जी, वो लोकेशन भेजी नहीं आपने? तो बोल रहा था अपन कल मॉर्निंग मिलते ना। तो बताइए ना सर क्या बात है, मुझे थोड़ा मोबाइल बताओ। देखिए एक्चुअली, हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। मैं निकल रहा था अभी, तो मेरे पास में बहुत सारे लड़कों के कॉल और मैसेज इस तरह के आए हैं, और कमेंट भी आए हैं कुछ कि सर जैसे आपने लाइव चलाया, तो उसके बाद में इंदौर फिजिकल वाले सर ने भी लाइव चलाया है, और इनको देख के तो यही लग रहा है कि अब दोनों एकेडमी वाले हैं जो भी हैं वो बट चुके हैं एक दूसरे के, मतलब अलग अलग टीमें बन गई हैं कि आधे यहाँ रहेंगे आधे वहाँ रहेंगे। तो सर ऐसे तो कुछ निकलने से हाँ। गुरुदेव, हाँ मेरी बात को ध्यान रखना। हाँ आप मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। हाँ बिल्कुल। आप मेरे को आप बताओ, देखो आप एक न्यूज वाले हैं और बहुत अच्छे भी इंसान हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी दूसरे के बेटा आ जाते थे, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। बताइए तो मैं कैसा हूँ। मुझे उन्होंने यही कहा बच्चों ने कि गुरुदेव आप मेरे से कि सर आप मीडिएटर का काम कर सकते हो, एक बार से प्रयास करके देख लो, दोनों जनों से, इधर से भी बात कर लो और उधर से भी बात कर लो। दोनों जने अगर एक हो सकते हैं तो सर अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी लड़ाई के चक्कर में वो आपस की लड़ाई लड़ने लग गया। अब तो मैं कहा चलो ठीक है यार। मैं है देखो जितेंद्र जी, मैं आपसे कॉल पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था, मैं फेस टू फेस बात करने की सोच रहा था, क्योंकि जो भी चीजें हैं ना, जब तक हम सामने नहीं बैठेंगे तब तक वो गैप दूर नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना सा, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना, देखो ये आप भी जानते हो कि मैं ये रिपोर्टिंग मैं नागौर से बैठे ही कर सकता हूँ। मैं यहाँ से लड़के बहुत सारे मुझे वीडियो दे सकते हैं, मेरे को आने की जरूरत ही नहीं थी।
मैं अभी भी यहाँ से इसीलिए निकल रहा हूँ कि अब मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी ऐसी चीजें होने वाली है। लेकिन रियल में इन बच्चों के दर्द को देखने के बाद, इनकी समस्या को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जब यार आपने इतना कुछ किया है, आपने भी अपना समय खराब किया, इन्होंने भी किया, बच्चों ने भी किया, तो यार क्यों आपस में इस गैप को बढ़ा के लड़नी तो लड़कों की लड़ाई थी और अपनी लड़ाई क्यों बना रहे हैं इस चीज को? चलो, आप कौन कौन आ रहे हैं? आप बताओगे मुझे जो आप चाहो। वैसे मैं आपको अकेला आना तो मैं अकेला आ जाता हूँ। आप कहोगे कि अगर कपिल जी को साथ में लाऊं या कोई और है उन्हें साथ में लेकर आऊं तो मैं आ जाता हूँ। चलो आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ, कपिल जी आ जाओ और आप भी आ जाओ। बताओ फिर वो लोकेशन मुझे। तो मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको। जिस पर मुखर्जी नगर ठहरने वाले एकेडमी संचालकों के ग्रुप ने कहा कि हम वहां क्यों जाएं, वो इतने बड़े हैं क्या, वो सभी एकेडमी वाले इधर ही आ जाएंगे। जिस पर मैंने कहा कि आप तो फिर अपनी लड़ाई पर आ गए भाई। अरे भाइयों, आप सभी फिलहाल के लिए अपनी लड़ाई को बिल्कुल भूल जाओ। अगर आप वहां चले भी जाएंगे तो आप कौन से छोटे बन जाएंगे। जिस पर वो सभी फिर तैयार हो गए। इसके बाद मैंने जितेंद्र पैरवाल जी को एक बार फिर कॉल किया और उनसे कहा कि आपने अभी लोकेशन नहीं भेजी, लोकेशन भेज दीजिए। जिस पर उन्होंने फिर एक बार मिलने को लेकर इसे थोड़ा टालना चाहा, यानी जो हमारी उनसे मुलाकात होनी थी उसको उन्होंने टालना चाहा और वो बोले कि सुबह मिल लेते हैं। मैंने कहा मेरा एक दिन और ख़राब होगा, आज ही मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बात तो बताइए क्या बात है। फिर मैंने उन्हें वो पूरी बात बताई। इसके बाद हम करीब रात 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में जितेंद्र पैरवाल जी के कमरे पर पहुंचे जहां वो ठहरे थे। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने उनसे साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि आप सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएं। आपकी आपसी लड़ाई को बाद में लड़ते रहना, यहाँ आप युवाओं के हित में सोचें। जिस पर पैरवाल ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो मैंने कहा कि देखो, दो विकल्प हैं। पहला तो यह है कि मुखर्जी नगर में युवाओं के लिए ठहरने, खाने पीने व अन्य व्यवस्थाएं भी की हुई हैं, इसलिए आप सभी मिलकर अपनी लड़ाई को भूलकर वहीं से इस आंदोलन को चलाएं। और दूसरा विकल्प यह है कि अगर आप वहां जाना नहीं चाहते तो फिर आप ही कोई दूसरी जगह बताएं जहां पर युवाओं के ठहरने, खाने पीने व अन्य भी सुविधाएं की जा सके। जिस पर उन्होंने मुखर्जी नगर जाने से तो साफ ही मना कर दिया। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुखर्जी नगर चले गए तो वो छोटे हो जाएंगे, जबकि मैं यहाँ उन्हें पहले ही कह चुका था कि यहाँ पर आप अपनी लड़ाई को भूलकर युवाओं के लिए आ गया है, लेकिन वो नहीं माने। जिस पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब आप ही बताएं कि किस जगह से आंदोलन को चलाया जाए, कहाँ पर युवाओं के लिए व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने कहा कि हम कल सुबह 8:30 बजे राजीव चौक एरिया में सभी एकेडमी संचालक मिलकर एक बैठक करते हैं और फिर सभी साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे और पूरी रणनीति तय करेंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो एकेडमी संचालक आपके साथ हैं, जो आपके ग्रुप में हैं, और उनसे यह पूछना जरूरी है कि हम सभी एक साथ हों या ना हो, यानी उस ग्रुप में मिलें या ना मिलें, तो आप चाहे विराट जी हों, रामदेव जी हों या जो भी आपके ग्रुप में है, उन सभी एकेडमी संचालकों के साथ एक बार बात कर लो। नहीं तो आप उनके नंबर मुझे दे दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सभी आएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, और अगर कोई नहीं भी आया तो मैं आपको वहीं मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम सभी अभी रात में ही हमारे डी न्यूज़ चैनल से लाइव आकर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि कल से यानी 6 अप्रैल से सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाएंगे, और जो भी आगे की प्लानिंग है उसके बारे में भी हम बताते हैं। मैं इसको लेकर लाइव शुरू करने वाला ही था, शेड्यूल भी हो गया था लाइव, लेकिन जितेंद्र जी ने इस चीज़ को लेकर मना कर दिया। बोले नहीं, हम कल एक बार पहले बैठक करते हैं। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैंने कहा कि देखो, मैं लाइव को शेड्यूल कर चुका हूं, अगर आप लाइव में नहीं आना चाहते तो मैं अकेला आकर ही यह बता देता हूं कि कल से सभी एकेडमी संचालक एक साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और कल एक मीटिंग भी होनी है। जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर मैं देर रात लाइव आकर मैंने युवाओं को यह बातें भी बताई। साथियों, आपको बता दें कि उनसे बातें करते करते रात को करीब 1:30 से 2 बज गए थे, क्योंकि मैंने और जो एकेडमी संचालक मेरे साथ गए थे उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। सुबह 8 बजे मैंने फिर जितेंद्र पैरवाल जी को फ़ोन करके कहा कि कितने बजे तक पहुँच रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि 8:30 बजे तक हम आ जाएंगे।
मैंने कहा और सभी को भी फ़ोन करके बोल देना जिनसे बात नहीं हो पाई हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कमांडो व और सभी को भी बोल दिया है, सभी आ जाएंगे। इसके बाद ये 10:30 बजे तक भी वहाँ नहीं पहुँचे, यानी जो लोकेशन इन्होंने हमें दी थी राजीव चौक की, वहाँ ये नहीं पहुँचे। फिर फ़ोन करके ये कहते हैं कि मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुखर्जी नगर आ जाइए, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस की गाड़ी लगी है। जिस पर पैरवाल ने कहा कि ठीक है। और इसी बीच एक बार मेरी उनसे फिर बात होती है और फिर मैं उन्हें यह भी कहता हूं कि आप राजीव चौक नहीं जाएं, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसके बाद हम उनका फिर इंतजार करते रहे। और जब वो सुबह 8:30 बजे का बोलकर समय देकर दोपहर 12 बजे तक भी नहीं पहुंचे, तो मैंने फिर उन्हें एक बार कॉल किया और इस बार कॉल किसी और ने उठाया और बोला कि भैया सर को पुलिस पकड़ ले गई है। हेलो, हाँ जितने जी कहाँ रह गए भैया सर जी का मेरा मोबाइल पास और सर जी को पकड़ के ले गए पुलिस वाले। इतना कहकर फ़ोन काट दिया जाता है। इसके बाद मैंने फिर कई बार कॉल किया, लेकिन फिर फ़ोन नहीं उठाया जाता है। आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन यह सब कमेंट करने से पहले इन सवालों को ध्यान